पार्टिकल। पहले हमने एक पार्टिकल को लेके उसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के निकाले थे। इसी तरह से हम अब निकालेंगे मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। एक सिस्टम अज्यूम करते हैं जो किससे नंबर ऑफ पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसमें हमने दो अज्यूम कर लिए, एक है I और दूसरा है J। तो अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम हमारे यहाँ पे गैलेक्सी में नंबर मतलब बहुत सारे क्या है कि सोलर सिस्टम होते हैं। तो सोलर सिस्टम एक हमने सोलर सिस्टम हम अज्यूम करके चलते हैं। मान लिया है जो एक्सटर्नल हमने फोर्स हमारा ये है, ये हमारा दूसरा जो सोलर सिस्टम है वो इस पर अप्लाई कर रहा है, और जो इंटरनल है वो इसके सिस्टम के अंदर ही पार्टिकल आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था ये जो आई पार्टिकल है इसके ऊपर हमारा फोर्स कितना लगेगा। जो हमने एक्सटर्नल हमारा अप्लाई हो रहा है, जो दूसरा हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक तो वो फोर्स प्लस जो ये इसके यहाँ पे आसपास जो इसके पार्टिकल हैं वो भी तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। एक आई अपने ऊपर नहीं लगाएगा, बट इसके पास जो जितने भी पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे दूसरा पार्टिकल एक अज्यूम करके चल रहे हैं, कौन सा, जे। मतलब ये जो हमारे क्या कह रहे हैं, जो जे पार्टिकल है वो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, आई पार्टिकल के ऊपर। तो इसी तरह से हमारा क्या है, ये एन हमने क्या कहा कि J1 to n मतलब नंबर ऑफ अदर जो इससे इसको छोड़ के और जो पार्टिकल होते हैं वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और एक बात याद रखना कि I नॉट इक्वल टू J, मतलब I अपने ऊपर नहीं लगाएगा तो I J के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आता हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अब एक और बात है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इसके ऊपर हमारे आई पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो भी हम नोट कर लीजिए। एफ आई डी पी अपॉन डी टी, ये हमारा आई पार्टिकल के ऊपर लग रहा है इस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। तो अब जो हमारा फोर्स हमने तो ये किया था कि जो अदर हमारा सिस्टम है वो इस सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस आई पार्टिकल के ऊपर एफ ई आई, ये एक्सटर्नल है, और ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो लगा है। ठीक है, अब आता हमारा यहाँ पे डी पी आई और डी टी। तो हमारी इक्वेशन नंबर ये भी एफ आई की वैल्यू है, ये भी हमारी एफ आई की वैल्यू है। तो ये भी हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेट द इक्वेशन अब हमने इक्वेट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमें क्या मिलता है, डी पी आई अपॉन डी टी एफ आई ई प्लस मेशन जी, दोनों साइड किससे आई इक्वल 1 एन से, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन
ये आगे इक्वेशन हमारी। अब ये हमारे सभी पार्टिकल के लिए हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई, समेशन हमने दोनों तरफ क्या ni1 dpi dt and y equal 1 Fe external force I plus Ig F G। अब यहाँ तक इक्वेशन नंबर हमारी क्या है 5। अब ये आते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 3 आई। तो अब ये इसके लिए हम ये वाली जो टर्म है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। I, G, F, G की, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कैसे कैसे हो सकता है, अगर हम फोर्स की करें तो F I F I G F G I F G G। हमारी जो कंडीशन थी I नॉट इक्वल टू J, तो इसमें I इक्वल J है, इसमें भी J इक्वल I है, तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, ये हम लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ अपने कौन से लेने हैं दिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं F I G प्लस F G I। यहाँ तक समझ में आया, ये वाली टर्म थी। फिर आता हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम ये देखा कि F I J हमारे इक्वल है F I J प्लस F J I। या तो हमारा J जो पार्टिकल है वो किस पे फोर्स लगा रहा है I पे, या फिर I पार्टिकल है जो J पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, F I J इक्वल होगा माइनस F J I। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हम इस तरह से क्या है, ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर इसी को हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है F I J F J I, ये किसके इक्वल आ गया 0 के। तो ये जो हमारी इक्वेशन हमारी कौन सी थी, 5th थी या 6th, मैंने 6th है। ये जो हमने पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमारा क्या आ जाएगा F I J इक्वल F I J इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा इसके टर्म जो हमारा आया था, ये F I J इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0। F I J इक्वल आ गया था हमारे जो है F I J इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 7, दिस इक्वेशन पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है E I dpi upon dt इक्वल समेशन I इक्वल 1 n। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा ओनली F I, ओनली हमारा एक्सटर्नल जो फोर्स है राइट साइड में हमारे वो बचेगा। तो राइट अब क्या कहते हैं हम, जो हमारी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एक्सटर्नल फोर्स F E I 0, अगर हमारा F I 0 हम क्या कर दें 0, then linear momentum will be conserved. So F external I is equal to 0, then हम तब इक्वेशन नंबर हम इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, इसको समेशन को हम अंदर लेंगे कुछ नहीं, I इक्वल 1 अपॉन dt इक्वल ये हमारा क्या हो गया 0। तो इसको हम जो ये हमारा समेशन n I इक्वल 1 dpi, तो इसको हम क्या कर सकते हैं
कैपिटल ई के इक्वल है। ये हमारा लीनियर मोमेंट। सो डी पी अपॉन डी टी इक्वल 0, देन टी कांस्टेंट। यही तो हमारा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। If external force on the system is 0, then linear momentum will be conserved. Conservation of linear. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। अब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, फॉर अ सिस्टम। अब की बार हमने जब पढ़ा था क्या था, हमारा आई के लिए हमने निकाला था एल इक्वल आर आई पी आई। जब हमारा पार्टिकल क्या था, हमारा ओनली हम एक पार्टिकल की बात कर रहे थे। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 और सो ऑन, कहाँ तक जाएगा n, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके अंदर। तो हमने ये किया, तो L की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक L1 के लिए R1 कोस P1, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, 2 के लिए R2 कोस P2 सो ऑन, ऐसे हमारा किसके लिए निकलेगा RN PN। अब इस तरह लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, इन शॉर्ट फॉर्म L समीशन I इक्वल 1 N। अब हम इसको लिख सकते हैं RI कोस EI। ये हमारा क्या होगा, एक हमारा एंगुलर मोमेंटम है किसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो अब इसको क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी एल अपॉन डी टी समेशन I1 to N डी अपॉन डी टी RI कोस EI। अब नेक्स्ट डी एल अपॉन डी टी इक्वल I1 to N। अब हमारा क्या था, डी आर आई इंटू डी टी क्रोस पी आई प्लस समेशन I1 N समेशन N I1 RI क्रोस DPI अपॉन डी। हमने जो आर क्रॉस डी हमने वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, ये हमने ओपन किया। फिर हमारा क्या आता है, डी आर आई अपॉन डी टी, ये क्या आता है, वेलोसिटी। ये पी आई मोमेंटम, फिर इसके हम वैल्यूज रखते हैं, डी एल अपॉन डी टी समेशन एन आई इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, डी आई वेलोसिटी किसके लिए पार्टिकल आई क्रॉस। इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डी आई। फिर हमारे क्या आता है, प्लस एन आई इक्वल 1 आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ आई के इक्वल। फिर अब यहाँ पे हमारा जब क्रॉस में जब भी हमारा क्या होता है, सेम क्वांटिटी होती है, तो वो क्या हो जाती है हमारी, कैसे सॉरी जीरो हो जाती है। डी एल अपॉन डी टी एन आई इक्वल 1, ये हमारी, ये तो जीरो की है, ये क्या है, आर आई कोस एफ आई। यहाँ पे अपॉन डी टी समेशन I1 टू एन आर क्रॉस एफ आई। ये हमारे आई सिस्टम आई पार्टिकल के लिए आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको आगे एक्सपेंड करना है, आर एन
समेशन I1n RI क्रॉस FI, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट FI जो होता है हमारा, किसके इक्वल होता था? एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉट इक्वल टू J FIJ। FI की वैल्यू हमारी है, फिर यहाँ पे हम पुट ऑन कर देंगे I इक्वल 1 R क्रॉस FEI प्लस N J1 I नॉट इक्वल टू J FIJ। अब इसकी क्रॉस के नंबर मल्टीप्लाई करा दें। समेशन I1 to N RI क्रॉस FEI प्लस ये हमारा I1 N J1 I नॉट इक्वल टू J RI क्रॉस FIJ। हम इसको हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे। I इक्वल 1 R क्रॉस FEI प्लस IJ RI क्रॉस FIJ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और इक्वेशन नंबर ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन नेक्स्ट ना हमारी जो सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी हमने जो सेकेंड टर्म है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके और अच्छे से इसको RI क्रॉस FIJ। इस पर हमने क्या किया था कि जो I नॉट इक्वल टू J है ना, तो इसको हम समेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? J प्लस J क्रॉस FJI। यहाँ वही नोट रुकी। अब हमारे क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब क्या करता है, जो हमारे FIJ इक्वल होगा FJI, ये इक्वेशन ये वैल्यू हम पुट ऑन कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन वी गेट RI माइनस RJ क्रॉस FIJ। अब RI हमने यहाँ ये जो था I की जो यहाँ से डिस्टेंस हमारी RI पे मूव ऑन कर रही है RJ पे, तो अब ये जो इनके आपस में जो ये है डिस्टेंस, इसको हम क्या करते हैं, RIJ इक्वल हो जाएगा हमारा R माइनस J। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी हमारी RIJ क्रॉस FIJ। फिर हमारा FIJ क्रॉस FIJ
ये मैं लिख दिया। तो अब हम क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आर आई जे क्रॉस एफ आई जे विल बी जीरो, बिकॉज जो हमारा एफ इक्वल होता है किसके, एम ए, इसके इक्वल होता है। तो हमारा क्या होता है, एफ इक्वल टू एम, अगर हम इसको ओपन करें तो इसको क्या लिखेंगे, डेल आर ऑन एन टी। तो ये जो हमारी आर आई जे क्या देंगे, सेम। जब भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे सेम क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो, इसलिए हमारा ये जीरो हो गया। तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, जीरो। समेशन आई जे, सो समेशन आई जे आर आई क्रॉस एफ आई जे इक्वल जीरो। ये वाली जो हमारी टर्म है ये क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, वन में। तो हमारा जब हमारे ये वैल्यू वन में रखते हैं तब हम गेट करते हैं, हम लास्ट वैल्यू को हमारे इक्वेशन नंबर वन में रखने के बाद हमारे पास क्या रहता है, समेशन आई वन टू एन आर आई क्रॉस एफ आई इक्वल आर वन टू एन आर क्रॉस एफ ई आई। अब ये जो वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू जो किसकी इक्वल आ गई, आर आई क्रॉस ई। ये जो हमारी वैल्यू होती थी इसको हम आर क्रॉस एफ ये हमारी इक्वल होती थी टॉर्क के। तो यहाँ पे जो फोर्स हमारा क्या है, टॉर्क जो हमारा कैसे काम करेगा, मोमेंटम ऑफ फोर्स। ये जो हमारी टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। ये जो हमारी वैल्यू है आर आई क्रॉस एफ आई, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टाउ ई। इफ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो then dl upon dt जीरो, L constant। यही हमारी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरम है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन